हेलो एवरीवन। आज हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय करेंगे। इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहले इनके जीवन के बारे में जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह था और मां का नाम परम देवी था। शमशेर जी के भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी मां दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। जब शमशेर बहादुर सिंह 8 या 9 वर्ष के ही थे, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। किंतु दोनों भाइयों की जोड़ी शमशेर की मृत्यु तक बनी रही, यानी कि पूरे जीवन दोनों भाई इकट्ठे रहे, मिलजुल कर रहे। अब आती है इनकी शिक्षा। इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोंडा से दी। बीए इलाहाबाद से किया। किन्हीं कारणों से एमए फाइनल ना कर सके। बीए तक इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। कुछ कारण ऐसे हो गए, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई कि एमए फाइनल नहीं कर पाए। रूपाभ, कहानी, नया साहित्य, नया पथ, मनोहर कहानियाँ आदि में संपादन सहयोग भी इन्होंने किया। उर्दू हिंदी कोश प्रोजेक्ट में संपादक रहे और विक्रम विश्वविद्यालय के प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। दूसरा तार सप्तक के ये कवि हैं। अब इनके विवाह के बारे में देखिए। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में शमशेर बहादुर सिंह का विवाह धर्मवती के साथ हुआ, यानी कि इनकी पत्नी का नाम धर्मवती था। लेकिन 6 वर्ष के बाद ही 1935 में उनकी पत्नी धर्मवती की मृत्यु टीबी के कारण हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा, यानी कि इस वियोग की भावना, जो ये इनकी पत्नी की मृत्यु के कारण इनमें वियोग की भावना है, वो इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। काल ने जिसे छीन लिया था उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। देखो, उनकी वाइफ वैसे तो जिंदा नहीं थी, लेकिन कविता में वो अपनी वाइफ को ही केंद्र में रखकर कविता लिखते थे, वो सजीव मानते थे उसे। ठीक है। युवा काल में शमशेर बहादुर सिंह वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित हुए। उनका जीवन निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति का था। निधन। शमशेर बहादुर सिंह ने 12 मई 1993 को दुनिया से अलविदा कहा। डॉक्टर रंजना अरगड़े के अनुसार जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो अस्पताल में लगभग 72 घंटे से भी कम रहे। वह बहुत पीड़ा का समय तो नहीं था, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि अब जाने का समय आ गया है। अब खुद रंजना अरगड़े के शब्दों में मैं उनसे पूछ रही थी, वे क्या सुनना चाहेंगे, गालिब या कुछ और, लेकिन वे इनकार में सिर हिलाते रहे। वे याद करती हैं, आखिर में शमशेर ने गायत्री मंत्र सुनने की इच्छा जताई। उज्जैन में जब वे थे तो संस्कृत की छूटी हुई कड़ी वही हाथ में आ गई। मैं गायत्री मंत्र बोल रही थी और वे साथ में बोलते जा रहे थे। मंत्र बोलते बोलते जब वे चुप हो गए तो मैं जान गई कि अब वे नहीं हैं, यानी कि उनकी मृत्यु गायत्री मंत्र बोलते बोलते और सुनते सुनते ही हुई थी। अब शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं देखिए। पहली है कुछ कविताएं जो कि 1956 में लिखी, कुछ और कविताएं 1961 में। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं के नाम से जो संग्रह आया 1972। इतने पास अपने 1980। उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980। चुका भी हूँ नहीं मैं 1981। बात बोलेगी 1981। काल तुझसे होड़ है मेरी 1988। शमशेर की गज़लें
शमशेर बहादुर सिंह की गद्य रचना कौन कौन सी हैं देखिए। एक तो इन्होंने दोआब निबंध संग्रह लिखा जो कि 1948 में लिखा। नेक्स्ट है प्लाट का मोर्चा कहानियां व स्केच 1952 में लिखा। शमशेर की डायरी। अब शमशेर बहादुर सिंह के अनुवाद जो इन्होंने अनुवाद किए वो कौन कौन से किए। सरशार के उर्दू उपन्यास कामनी, हुशू, पी कहाँ, एजाज हुसैन द्वारा लिखित उर्दू साहित्य का इतिहास, षड्यंत्र सोवियत संघ विरोधी गतिविधियों का इतिहास है जो कि वांदा वासिलवास्का रूसी के उपन्यास जिसका नाम इन्होंने करा पृथ्वी और आकाश। नेक्स्ट है आश्चर्य लोक में एलिस। अब इन्हें पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1987 में, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1989 में मिले। शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताएं अब कौन कौन सी थी वो देखिए। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले तो आती है राष्ट्रीय चेतना। शमशेर जी की आरंभिक कविताओं में देश प्रेम की भावना देखी जा सकती है। बेटा गुलाम भारत में इन्होंने जन्म लिया था तो ऑब्वियसली राष्ट्रीय भावना तो इनके मन में होगी ही होगी और वही इनकी कविताओं में भी दिखाई देगी। कवि ने स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों को समीप से देखा। उन्होंने अपनी कविताओं में अंग्रेजी राज्य की क्रूरता तथा हिंसा का यथार्थ वर्णन किया है। मार्क्सवादी चेतना। शमशेर जी सन 1938 में मार्क्सवाद की ओर आकृष्ट हुए। 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून में रहे और वहीं पर रहते हुए उन्होंने नया साहित्य का संपादन भी किया। वह मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए मार्क्सवाद को आवश्यक मानते थे। सामाजिक चेतना। शमशेर जी के काव्य में सामाजिक चेतना भी देखी जा सकती है। उनका कहना था व्यक्ति अपने आप में समाज का ही एक अंश है, यानी कि हर एक मनुष्य चाहे वो कोई भी हो वो इस समाज का एक अंश है। अतः कवि को अपनी भावनाएं समाज के सत्य के संदर्भ में व्यक्त करनी चाहिए। यानी एक सफल कवि वही है जो समाज के सत्य को अपनी कविता में व्यक्त करता है। व्यक्तिक अनुभूति। शमशेर जी ने अपनी कविताओं में अपनी निजी संवेदना को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भोगा और जो कुछ पाया उन्हीं अनुभूतियों को वह यत्र तत्र अनुभव करते रहे। नेक्स्ट है प्रेम और सौंदर्य। मूलतः शमशेर जी प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में प्रेम का रंग बड़ा ही गहरा है। वह प्रेम और सौंदर्य का परस्पर संबंध स्थापित करते नजर आते हैं। नेक्स्ट है मानवतावाद। शमशेर जी का काव्य देश और काल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, भी किसी एक देश या एक काल तक की सीमित तो ऐसा नहीं है। वह मानवीय चेतना में अधिक विश्वास रखते थे और विश्व बंधुत्व की भावना को अधिक महत्व देते थे। यानी विश्व के सभी लोग भाईचारे की भावना से रहें, खाली भारत के लोग नहीं पूरे विश्व के लोग ही भाईचारे की भावना से रहें। कवि ने नवीन तथा प्राचीन और पूर्व पश्चिम में कोई भेद स्वीकार नहीं किया। कारण यह था कि वह अपनी कविता में मानव को ही अधिक महत्व देते थे। मानव ही इम्पोर्टेंट है चाहे वो कहीं का भी हो। इसी प्रकार कवि ने अपनी कविताओं में जहाँ एक और प्रकृति चित्रण किया है वहीं दूसरी ओर बाह्य आडंबरों तथा रूढ़ियों का विरोध किया है। यानी कि जो प्राचीन रूढ़ियाँ जो कि इंसान के पाँवों में बेड़ियों का काम करती है उनका विरोध किया है और वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का चित्रण भी अपनी कविताओं में किया है। वह जीवन में मृत्यु की हस्ती को भी स्वीकार करते हैं कि मृत्यु का भी रोल तो है जिसके कारण किसी का भी जीवन खत्म हो जाता है और मृत्यु को अपनी प्रेमिका मानते हैं। भाषा शैली। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने साहित्य में सहज सरल एवं साहित्य की हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं वे उर्दू भाषा के शब्दों का
अधिक प्रयोग करने लगते हैं। उन्होंने भाषा तथा छंद की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा में चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, लयात्मकता, नाद सौंदर्य आदि गुण देखे जा सकते हैं। मूलतः उनका काव्य प्रतीकों तथा बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। उनके बारे में रंजना अरगड़े लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि शमशेर को कवियों का कवि इसी अर्थ में कहते हैं कि उनकी कविता में हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता कृति खुलती नजर आती है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हिंदी भाषा को व्यक्ति के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया है, पर आने वाले कवियों के समक्ष उन्होंने अनेक संभावनाएं खोल दी हैं। तो बेटा ये था आपका शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। नेक्स्ट वीडियो में जो कक्षा 12वीं में इनकी कविता है उषा, हम वो लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।